नमस्कार, आप देख रहे हैं एचएस बिहार। मैं हूं आदेशपुरी। कोरोना महामारी के बाद उत्पन्न संकट को लेकर सरकारें जो हैं आर्थिक स्तर पर बहुत सारी तब्दीलियां करने वाली हैं और इन सब को लेकर ही देश में श्रम कानूनों में बदलाव का जो है ब्यौरा तैयार किया जा रहा है। उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश की तर्ज पर बिहार में भी अब जो है श्रमिक कानून नया होगा और इसके लिए जो प्लानिंग की जा रही है, जो ड्राफ्ट तैयार किया जा रहा है, उसके मुताबिक जो है अब श्रमिकों को 12 घंटे एक दिन में काम करना होगा उद्योगों में और सप्ताह में 72 घंटे का उन्हें काम करना पड़ेगा। इसके साथ ही साथ जो भी ट्रेड यूनियन थे या जो भी मज़दूरों को अधिकार दिए गए थे उनको नज़रअंदाज किया गया है और ये भी कहा गया है कि अब जो है जो लेबर इंस्पेक्टर है वो 3 सालों तक इन उद्योगों में जाकर निरीक्षण नहीं कर पाएंगे, जिसके कारण काफ़ी इस पर विवाद हो रहा है और बहुत सारे ट्रेड यूनियन के नेताओं ने और जो भी मज़दूरों से जुड़े हुए नेता हैं, वामपंथी जो नेता हैं, वो इसके खिलाफ मुखर हो गए हैं। इन्हीं सब को लेकर हमने बात किया बिहार की एक वामपंथी चेहरा और मज़दूरों महिला के हक के लिए आवाज़ उठाने वाली बिहार महिला समाज की कार्यकारी अध्यक्ष निवेदिता झा से। तो सुनिए उन्होंने क्या कहा। मैडम, ये जो नया श्रम कानून जो भारत सरकार लाने जा रही है उसमें क्या ऐसा प्रश्न है जिसको लेकर विवाद हो रहा है? पहली बात तो उसको सुधारना होगा कि कोई श्रम कानून नया नहीं ला रही है। अच्छा। ऑलरेडी जो श्रम कानून बना है उसमें नए अध्यादेश लाए जा रहे हैं। तो आप कोई भी, क्योंकि अभी तक सबसे बड़ा अध्यादेश जो ये लाने जा रही है और ये अभी केंद्र सरकार की तरफ से नहीं है, ये सभी राज्यों को ये कहा गया है कि अगर वो चाहें तो जो श्रम कानून में है उसमें नया अध्यादेश वो ला सकते हैं ताकि मजदूरों को ज्यादा काम करा सकें। दुनिया में मजदूरों ने बहुत लंबी लड़ाई लड़ी और उस लड़ाई के बाद उनको 8 घंटे काम करने का तय हुआ। वो 8 घंटे से ज्यादा काम नहीं करेंगे। उसके बाद ये शायद पहली ऐसी सरकारें हैं जो मजदूरों के जो ये बड़ा अधिकार है, जो उनको सुरक्षा देता है, उनके कामों की गारंटी करता है, कितनी देर वो काम करें, उस पर ये कुठाराघात है। और ये सरकार बहुत चालाकी से ये मौजूदा सरकार जो है कर रही है और राज्य सरकारों के नाम पे ये कर रही है। तो नया अध्यादेश के तहत ये होगा कि ये 3 महीने के लिए ये अध्यादेश उन्होंने कहा कि हम लाएंगे क्योंकि हमको देश की आर्थिक स्थिति सुधारती है और उसके तहत ये इन मजदूरों से 12 घंटे काम लेंगे। तो भाई, आप देश की आर्थिक स्थिति का ठेका सिर्फ मजदूरों को नहीं दे रखा है। सरकारें क्या कर रही हैं? आप 12 घंटा इनसे काम लेंगे तो आप उनको ओवर टाइम का पैसा दीजिए अगर आप ले रहे हैं। पहली बात, आप ऐसा अध्यादेश ला ही क्यों रहे हैं? आप देश की इकोनॉमी को बेहतर करना चाह रहे हैं तो मजदूरों को आप जानवर की तरह तो काम नहीं लेंगे ना। किसी भी आदमी के काम करने की कैपेसिटी 8 घंटे से ज्यादा नहीं हो सकती। और जब ये ऐसा करेंगे तो अभी तो ये अध्यादेश ला रहे हैं, कल को हो सकता है कि ये ऐसा एक कानून ही बना दे और ये परमानेंट इस तरह के कानून ले आए कि नहीं, मजदूरों को 12 घंटा काम करे। तो जो भी संस्थान है जो मजदूरों से काम लेती है, जो बड़ी फैक्ट्रियां हैं, उनको ये सुविधा हो जाएगी। उनके पास उन पर कोई बंदिश नहीं होगी, सरकार की कोई निगरानी नहीं होगी, तो 12 घंटा काम लेंगे। फिर जो छोटी छोटी और चीजें आई हैं, जैसे पहले एक कमेटी होती थी जो देखती थी मजदूरों की सुरक्षा और सैनिटाइज का काम की उनके शौचालय की सुविधा है कि नहीं। ये सारी जो सुविधाएं मजदूरों को मिली थी वो भी कुंद होंगे, उनके अधिकार को कम किए जा रहे हैं। तो ये बहुत भयावह समय है। एक तो ऐसे ही मजदूरों की जो हालत हो रही है इस लॉकडाउन में, बगैर सोचे समझे सरकार ने इतना बड़ा लॉकडाउन कर दिया और बहुत सारे मजदूर आ रहे हैं, ट्रेन तक से कट के मर गए क्योंकि आपने उनकी कोई व्यवस्था ही नहीं की। वो हजारों किलोमीटर दूर पैदल चले आ रहे हैं। आपको दुनिया के देशों से लोगों को स्पेशल फ्लाइट से आपको लेकर आने के लिए पैसे हैं या सुविधाएं हैं, लेकिन क्योंकि मजदूर विरोधी ये सरकार है तो उनको मजदूरों की चिंता नहीं। इस देश की नींव भी मजदूरों ने बनाई है, उसकी चिंता इन सरकारों को नहीं है। तो इसलिए इस कानून में तब्दीली कर रहे हैं ये। और अब ये सबसे बड़ी दिक्कत है कि ये 8 घंटे के बदले 12 घंटे इनसे काम लेंगे।
और जब ये अध्यादेश के जरिए हो जाएगा तो आप उन पर क्वेश्चन भी नहीं कर सकते हैं। बाद में हो सकता है कि परमानेंट कानून ही बना देंगे संसद में वो ऐसा मैडम, बिल ले आए। ये जो अध्यादेश ला रहे हैं, क्या ये श्रमिक अधिकार है? इसका सीधे सीधी उल्लंघन है क्या? क्योंकि इसमें ये भी है कि सप्ताह में 72 घंटे काम करने हैं। कोई जो लेबर इंस्पेक्टर है वो श्रमिक जो इंडस्ट्री है उनका जांच नहीं कर सकता है 3 सालों तक। बिल्कुल, ये श्रमिकों के अधिकार पर और जो लेबर लॉ है उस पर कुठाराघात है। आपने श्रमिकों के पूरे अधिकार को इंडस्ट्री को दे दिया, हाथ में दे दिया। अब इंडस्ट्री अपना मनमाना करेगी। इंडस्ट्री के खिलाफ आप जा भी नहीं सकते हैं, कोई नोटिफिकेशन नहीं दे सकते हैं, लेबर लॉ में आप केस नहीं कर सकते हैं। क्योंकि जब ऐसा अध्यादेश आ जाएगा तो होगा कि भाई अभी 3 महीने के लिए, हालांकि अध्यादेश ये है कि 6 महीने में अध्यादेश अपने आप निरस्त हो जाता है, लेकिन आप उसको फिर कानून की शक्ल दे सकते हैं। तो ये तो चालाकी से ये काम किए जा रहे हैं, क्योंकि इनको लग रहा है कि देश की आबादी का एक बड़ा हिस्सा मजदूरों का है। तो बिहार के अंदर मजदूरों की इतनी बड़ी संख्या है जो देश के सब हिस्से में जाके काम कर रही है, और वो इकोनॉमी भी दे रहे हैं काम करके। तो आप उन्हीं के अधिकार पर हमला कर रहे हैं। तो ये बहुत बड़ा खतरा है, और इसके खिलाफ सभी श्रमिक संगठन, महिला संगठन और जितने भी मानवीय इश्यू पर काम करने वाले संगठन है वो विरोध कर रहे हैं। अभी हम लोगों ने भी कल लॉकडाउन में भी अपना देश भर में इसका विरोध किया। तो हम ये मांग कर रहे हैं कि एक तो आप कोई नया अध्यादेश नहीं लाइए, 8 घंटा लीजिए। अगर आपको रियायत देनी है तो आप उन इंडस्ट्री को रियायत दीजिए जिनको लगता है कि उनकी इकोनॉमी डूबेगी, तो आप उनको दीजिए। ये कंधे पर, मजदूरों के कंधे पर रख के बंदूक क्यों चलाना? वो तो ऑलरेडी गरीब है, उसके पास सुख होने के लिए कुछ नहीं है, लेकिन आप उसके अधिकारों को उससे छीन रहे हैं। तो हम लोग इसका बहुत पुरजोर विरोध करते हैं। श्रमिक संगठनों के साथ हैं हम, उनकी मांगों के साथ हैं कि आप 8 घंटा जो काम करने का अधिकार मिला है उसको नहीं कर सकते। खासकर जो महिला श्रमिक है, आप सोचिए वो 8 घंटा घर से बाहर रह के काम करती है, घर के भीतर भी काम करती है। उसमें जो छोटे छोटे जो और उसमें श्रमिक कानून के तहत जिनको अधिकार मिले हैं, जैसे जो बच्चे जहाँ काम करते हैं उनकी सुविधा, महिला श्रमिकों के लिए अलग से सुविधा, ये सारी चीजें इससे डिस्टर्ब होगी। और सरकार का कोई नियंत्रण नहीं होगा, ऐसे मजदूरों का कोई नियंत्रण नहीं होगा। तो मजदूरों के अधिकार पे हमला है। खासकर महिला श्रमिकों की स्थिति बहुत खराब होगी। आप सोचिए कि 12 घंटा वो काम करेंगी तो फिर क्या हालत होगी, उनके बच्चों का, उनके परिवार का क्या हाल होगा। तो आखिर वो मनुष्य है, इसका दर्जा तो आपको देना होगा ना। एक आदमी के काम करने की क्षमता कितनी होती है। तो ये बहुत ही भयानक है, और ऐसा अगर करेगी सरकार तो विद्रोह होगा, मजदूरों में भी विद्रोह होगा, और जो लोग काम कर रहे हैं संगठन से जुड़े हुए वो लोग भी इसके खिलाफ जाएंगे। तो ये थी निवेदिता झा, जिनका कहना है कि सरकार जो है श्रमिकों के कंधे पर बंदूक रख के चलाना चाहती है, और देश में जो भी आर्थिक जो परेशानी उत्पन्न हुई है उसको मजदूरों को बहाना बनाकर, मजदूरों को शोषण करके उनको जो है पूर्ति करना चाहती है। और इस दौरान जो अधिकार जिन्हें मजदूरों ने काफ़ी लंबे आंदोलन और लड़ाई के बाद प्राप्त किया था उसको नज़रअंदाज किया जा रहा है, और इसका वो पुरजोर विरोध कर रही हैं। और उनका मांग है कि सरकार जो है अपनी परेशानियों को श्रमिकों पर से पूर्ति करने की कोशिश न करे, और उन्हें अगर जो अधिकार दिए गए हैं उन अधिकारों के रहते हुए उनका जो है उनसे कार्य लिया जाए। अगर उनसे ज़्यादा समय का कार्य लिया जाता है तो उसके लिए उन्हें बोनस पैसे भी दिए जाए, उनके सुरक्षा, उनके रहने खाने पीने सभी चीज़ों का ख्याल किया जाए। तो खैर अभी ये कानून जो है इस पर ड्राफ्ट तैयार किया जा रहा है, और उम्मीद है कि इस पर अध्यादेश जो है वो जल्द ही आएगा। और देखने वाली बात है कि इस कानून का जो है श्रमिकों द्वारा और देश में जो आम जनता है उनके द्वारा कितना इनका स्वागत होता है और कितना विरोध होता है, ये समय बताएगा। और हम आप इसके सारे अपडेट जो हैं आपके पास लेते आते रहेंगे। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक करें, शेयर करें, और हमारे नए चैनल HS बिहार को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।